लेकिन इस बेशरम को शर्म नहीं आई। अमेरिका के एयरपोर्ट पर इसको नंगा कर दिया गया था। यह अलकायदा को फंडिंग करता है। आतंकवादियों के इशारे पर यह जो है देश में इस तरह की हरकतें करता रहता है। जिहाद को जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ये पूर्ण रूप से जिहाद की तरह ही है। सुर्खियां अलग चीज हैं, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए लाख जतन करना सबके बस की बात नहीं है। वो बिरले ही होंगे जो बिना हाथ पांव मारे हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कोई इनसे पूछे। ये है अयोध्या के छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य। सुर्खियों में रहने के लिए जान भी जोखिम में डालना पड़े तो महंत जी पीछे नहीं हटते। अब मुद्दा देश का हो और परमहंस पर कैमरा न जाए, ये कहाँ हो सकता है। फिर इस वक्त तो देश में मुद्दा शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर गर्म है। ऐसे में परमहंस पीछे रह जाएं, ये कहाँ हो सकता है। ये तस्वीर देखिए, हाथ में घड़ा पूरा भरा हुआ है, उस पर चिपकी है बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की तस्वीर। बाबा जी ने देश में लव जिहाद का दावा करते हुए जंग छेड़ दी है। उनके निशाने पर है पठान के शाहरुख खान। बाबा जी क्या कर रहे हैं, ये आप खुद ही देख लीजिए। देश में नफरत फैला रहा है, इसलिए जिहाद पूर्ण रूप से भारत से समाप्त हो। जिहाद के कारण देश में न जाने कितने निर्दोषों की जान जा रही है, कितनी बहन बेटियों की जान जा रही है। इसलिए जिहाद को समाप्त करने के लिए आज इसको जो है ऐसा नहीं है कि बाबा जी ने घड़ा पटका और जिहाद जुहार करते हुए देश से बाहर निकल गया। इसके लिए बाबा को अभी और बहुत से कर्मकांड करने होंगे। आखिर बात धर्म की जो है। शाहरुख खान ने जो फिल्म पठान बनाया है, उसमें भगवा रंग को जिस तरह से इसने बेशरम रंग बताते हुए, तो उससे हम लोगों को आपत्ति रही और उसका विरोध करते हुए हम लोगों ने फिल्म के बैन करने की भी मांग उठाई और उसका बाईकाट करने का हम लोगों ने धर्मादेश भी जारी किया है। साथ ही साथ में हमने फिल्म जिहादी शाहरुख खान का जो है पुतला दहन किया था। आज 13 दिन पूरा होने पर हमने शाहरुख खान की तेरह ही किया है। यह शाहरुख खान वही है कि जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए इसने चंदा तक इकट्ठा करके वहां ले गया, लेकिन जब अपने देश उत्तराखंड में बाढ़ आई तो यह शाहरुख खान 1 रुपए भी नहीं दिया। लेकिन इस बेशरम को शर्म नहीं आई। अमेरिका के एयरपोर्ट पर इसको नंगा कर दिया गया था। अमेरिका के खुफिया एजेंसी की संदिग्ध लिस्ट में शाहरुख खान का नाम अभी भी है। यह अलकायदा को फंडिंग करता है और लगातार यह जो है देश विरोधी गतिविधि को संचालित करता है। आतंकवादियों के इशारे पर यह जो है देश में इस तरह की हरकतें करता रहता है। यह शाहरुख खान पूरे देश में जो है अश्लीलता और इस तरह की बेसुरी जो फिल्म जो है बना करके हमारे नौजवानों के चरित्र की हत्या कर रहा है। इसलिए जिहाद भारत से पूर्ण रूप से समाप्त हो, इसको लेकर के हम लोग जो है अब जो है इसको अभियान शुरू कर दिए हैं और शाहरुख खान की आज हमने 13 ही किया है। और लोगों से अपील भी करता हूं कि जो भी देश विरोधी कोई भी फिल्म या वेब सीरीज बने उसका विरोध भी करिए, बाईकाट भी करिए, फ्लॉप होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके ऊपर हमें जो है सरकार से भी जो है तो अपील है कि उस पर विधिक कार्रवाई हो। जब फ्रांस में मोहम्मद साहब पर कार्टून बनता है तो वो तमाम पूरे विश्व में उसका प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ। भारत में यहाँ तक कि भारत से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने हिंदुओं का घर लूट गया। हम दूसरे की आस्था पर हम जो है तो कभी अपमान नहीं करते हैं, लेकिन मेरी आस्था पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। जब देखो हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों को जो है उनकी हत्या हो रही है, उनको लगातार उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, और इसके बावजूद भी जो है अगर ये खत्म ना हो, ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम साधु संत धर्माचार्य आगे आ गए हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, जिहाद को जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आज हमने शाहरुख खान की तरह ही किया है। ये पूर्ण रूप से जिहाद की तरह ही है, जिहाद की समाप्ति का आगाज है। और अब सरकार और जनता मिल करके आतंकवाद
को जिस तरह से खत्म कर। भले ही शाहरुख खान जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं उसमें 10वीं तेरहवीं जैसे कर्मकांड ना किए जाते हों, लेकिन बाबा ने बाकायदा तेरहवीं संस्कार कर दिया, वैसे जैसे 5 लीटर वाले डिब्बे में सरयू का नीर भरकर जल समाधि लेने चले थे। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए सरयू की धारा में खुद को अर्पित कर देने का दावा कर सबको चौंका दिया था, और अब शाहरुख खान के लिए कर्मकांड का ढोंग कर लाइमलाइट बटोरने निकले हैं। भले ही शाहरुख खान की फिल्म पठान का कोई नतीजा ना निकले, लेकिन पीठाधीश्वर परमहंस का काम तो हो ही जाएगा।